हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2026 में आने की बहुत संभावना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बिहार डीएलएड और बिहार बीएड में पूछे जाते हैं। क्योंकि हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब देने से पहले अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। अगला प्रश्न है, संयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सन प्लस योग, सह प्लस योग, सम प्लस योग या सह प्लस योग? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सम प्लस योग। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उल्लेख या अतिशयोक्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्लेख। अगला प्रश्न है, शक्ति शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। शिव शक्ति, स्त्री पुरुष, लक्ष्मी सरस्वती, दुर्गा शक्ति? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दुर्गा शक्ति, शक्ति दुर्गा। अगला प्रश्न है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? स्वाद, स्थान, गंध या दशा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थान, क्योंकि इलाहाबादी अमरूद की बात हो रही है, तो जगह की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुपयुक्त अर्थात गलत समानार्थी जोड़ा पहचानिए। दर्भ लिक्विड, केला कदली, बाल कच्छ या बादल मेघ? इसमें से गलत जोड़ा कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दर्भ लिक्विड। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी प्रसिद्ध रचना या उपन्यास है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? सरकारी कामकाज की भाषा को, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को, किसी राज्य विशेष की भाषा को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र के लोगों के संपर्क भाषा की। अगला प्रश्न है, जलधि किस चीज का पर्यायवाची माना जाता है? कमल, बादल, समुद्र या तालाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र। अगला प्रश्न है, महा प्लस उदय की सही संधि क्या होगी? महाउदय, महोदय, महोदयी, महोदया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महोदया। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के पहले आता है? क, ख, त्र या ज्ञ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ख। अगला प्रश्न है, फूल हंसे और कलियां मुस्कुराए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह, उपमा, मानवीकरण या अनुप्रास अलंकार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
मानवीकरण। अगला प्रश्न है, किस कारक में विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग साधन के रूप में होता है? आपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करण कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रियता प्रीतम कौर की रचना नहीं है? पिंजर, कोरा कागज, रसीदी टिकट, तंत्रलोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तंत्रलोक। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? दोहा, रोला, चौपाई या सोरठा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौपाई। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? गगन, नभ, अंतरिक्ष या जलज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलज। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणियाँ या इंद्री? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंद्राणी। अगला प्रश्न है, अजीर और अजीर का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? जो बूढ़ा ना हो और आगन, आगन और जो बूढ़ा न हो, अमर और मृत्यु, देवता और दानव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बूढ़ा न हो और आगन। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी, सूरती नैना बने विशाल। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? ओज गुण, प्रसाद गुण, मधुर गुण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधुर गुण। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तालु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरगाथा काल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास या सूरदास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणिक महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 5, 7, 8 या 10? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? स, ञ, ग या च? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ञ। अगला प्रश्न है, चेयरमैन शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदेशज। अगला प्रश्न है, वर्णों और स्वरों के उच्चारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ओ और आ कंठ से बोले जाते हैं, ई और बड़ी ई तालु से बोले जाते हैं, छोटी ई एक संयुक्त स्वर है
संयुक्त स्वरों की कुल संख्या 4 है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ई एक संयुक्त स्वर है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, शिविर प्लस ऋतु की सही संधि क्या होगी? श्री ऋतु, श्री ऋतु, श्री ऋतु या शिशि ऋतु? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिशि ऋतु। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में निपात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9 या 11? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। अगला प्रश्न है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न राहत निदान। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, कुंडालिया या छप्पा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंडलिया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुख्य रूप से संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 24, 33 या 35? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की किस रचना में मुख्य रूप से उन्हें दोहों का संग्रह मिलता है? साखी, शबद, रामायणी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साखी। अगला प्रश्न है, शुल्क और शुल्क का क्रमशः सही अर्थ युग्म कौन सा है? कार्य और सफेदा, कर और सफेद, टैक्स और सूखा, मूल और काला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर और सफेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विच्छेद या मेल आव आयादी संधि नहीं बनाएगा? औ प्लस अ, ओ प्लस अ, औ प्लस ई, औ प्लस उ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओ प्लस अ। अगला प्रश्न है, री प्लस आ के योग से कौन सा संयुक्त रूप का वर्ण बनेगा? र, रिया, रा या अर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संचारी भाव। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।